तो स्टार्ट करते हैं। हमारा होम वाला पूरा टॉपिक हो गया था, हम इंसर्ट पर थे और यहाँ से हमको स्टार्ट करना था पढ़ना, ठीक है। साथ में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ भी रहे हैं। अच्छा होम वाला क्या अभी तो यहीं तक हुआ था ना, यहाँ तक, इसके आगे नहीं होता। हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ते भी जा रहे हैं और प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं, पढ़ते भी जा रहे हैं प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस यदि हो जाएगी तो हम भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो एक दिन पढ़ेंगे, फिर एक दिन प्रैक्टिस के लिए हम कुछ बता दूंगा आपको, फिर एक दिन पढ़ेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो वो रेगुलर हमारी कंटिन्यूटी काम करती रहेगी, ठीक। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। कंट्रोल एन करा और हमने एक न्यू पैराग्राफ ले लिया है ना। 1 सेकेंड, यहाँ पर रेंडम पैराग्राफ में अभी लिख लेता हूँ, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये लिख रहे हैं और इंटर करेंगे तो हमारे पास रेंडम पैराग्राफ आ जाते हैं। पता है आप लोगों को ये? तो देखिए यहाँ तक तो हमने सारे ऑप्शन पढ़ लिए और लगभग लगभग सेम है। ये आपने यदि रिवीजन करा होगा तो बहुत अच्छे से बन जाएंगे आपसे। इसके आगे वाला ऑप्शन है स्टाइल वाला। यहाँ से क्या होता है कि जब भी आप कोई से भी पैराग्राफ को लिखते हो, पेज को लिखते हो, यदि हमको उसमें अलग अलग टाइप से फॉर्मेटिंग करना हो, अलग अलग टाइप से वो चीजें बनाना हो, जैसे कंट्रोल ए कर लेना, कंट्रोल ए से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल। हमने यहाँ पर क्लिक करा, देखो फोंट चेंज हुए, फिर यहाँ पर क्लिक करा फोंट चेंज हुए, फिर यहाँ पर क्लिक करा फोंट चेंज, मतलब ऐसे अलग अलग टाइप के फोंट यहाँ पर चेंज होते जाएंगे। जैसा हमको बनाना हम वैसे बना सकते हैं। क्लियर है? कंट्रोल जेड करो, वापस वहीं पर आ जाओ, या फिर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से भी तो वही चीजें कर सकते हो। यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ से भी हम वही कर सकते हैं, मतलब जो चीज हम यहाँ से करते हैं वही वही यहाँ से करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हमको एक ध्यान देने वाली बात ये, और ध्यान देने वाली बात ये कि इसमें फर्स्ट नंबर पे देखो ऑप्शन है हेडिंग, ठीक है। अभी जब हम क्रॉस रेफरेंस बनाएंगे तो हमको हेडिंग की जरूरत पड़ेगी। अब ये क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, आप सभी लोगों ने बुक तो पढ़ी होगी, सबसे पहले एक इंडेक्स आता है, पेज आता है फर्स्ट नंबर पे, जिसमें लेसन का नेम, उसका पेज नंबर और राइटर कौन है वो लिखा हुआ आता है, राइट। जब हमें पता लगता, मतलब उस पर हम, जैसे हमको 5 नंबर का लेसन निकालना है तो हम 5 नंबर का देखेंगे कितने नंबर के पेज पर है और वहीं पर हम चले जाएंगे। सेम जब हम ऑनलाइन बनाते हैं कोई सी बुक वगैरह, ई बुक का नाम सुना है ना आप लोगों ने, ई बुक इससे ही बनाएंगे हम। तो हम क्या करेंगे, जब इंडेक्स बनाएंगे उसका स्टार्टिंग में, तो वो जैसा ही 5 नंबर पे क्लिक करेगा वो डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा, 5 नंबर। उसने 10 नंबर पे क्लिक करा, डायरेक्ट वो कहाँ पहुंच जाएगा, 10 नंबर पे। जब ऐसे इंडेक्स बनाएंगे तो उसमें जो हेडिंग लिखा हुआ आपका, इसकी भी भूमिका रहेगी, ठीक है। हेडिंग 1 2 जो लिखा हुआ है ना, ये हमको काम में आएगा, तो वहां पर इसको देखेंगे कि हेडिंग क्या होता है। क्लियर? आगे चलिए। अभी तो ये तो कुल मिला के क्या था, जो हमारा पैराग्राफ हम लिख रहे हैं उसी में स्टाइल वगैरह लगाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर? आगे जाइए, देखो यहाँ पर ऑप्शन आता है फाइंड का। जब भी हमें किसी भी प्रकार का वर्ड ढूंढना होगा तो हम क्या करेंगे, फाइंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जिस भी वर्ड को ढूंढना है, जैसे डेट को ढूंढना है, आपने यहाँ पर डेट लिख दिया, जहां जहां डेट लिखा था वहां वहां क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। बात समझ में आई आप लोगों को? वो हाईलाइट होगा तो हम इस प्रकार से ढूंढ सकते हैं। अब मान लीजिए ये डेट की जगह मुझे अनंत एकेडमी करना है, मतलब रिप्लेस करना है। कितनी जगह डेट लिखा हुआ है, 3 जगह। अच्छा एक काम करो, ऐसा बड़ा वर्ड करते हैं, हाँ द को हम कर रहे हैं, द को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अभी ध्यान से समझते जाना, पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, फिर डबल से हम रिपीट करेंगे। पहले देखो यहाँ पर द सेलेक्ट है या और कुछ भी सेलेक्ट है तो द सेलेक्ट, पर ध्यान से देखो आप, ये अदर लिखा हुआ है, ओके, ये द नहीं है, पर हमने THE को हम ढूंढ रहे हैं, राइट, तो इसलिए ये आ रहा है। समझ गए? ये देन लिखा हुआ है, तो ये भी हमारी कैटेगरी में नहीं आता ना, पर आ रहा है। जब हमें चेंज करना होगा केवल द को, पर यहाँ तो द देन भी सेलेक्ट है, अदर भी सेलेक्ट है, हाँ उसमें होगा THE सेलेक्ट होगा, मतलब उसी को बदलेंगे हम, पर वो अदर को बदलने की जरूरत क्या है, वो तो अलग वर्ड है ना। जब ऐसा कुछ करना हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। रिप्लेस वाले ऑप्शन पर जाओ, पहले हमें द को चेंज करना ही हमने मान लिया, पर अदर भी चेंज होगा इसकी जगह, क्योंकि वो THE के में शामिल हो रहा है। जब ऐसा हो जाए तो द के बाद आपको स्पेस देना है। क्या देना है? स्पेस। ये अदर को देख के रखना, ठीक है ना। अभी मैं चेंज करूंगा तो ये चेंज नहीं होना चाहिए, यदि ये चेंज हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। द लिखा और फिर स्पेस। यदि सिंपल जो वर्ड को हमको चेंज करना होगा ना, तो उसके बाद में हम स्पेस जरूर लगाएंगे, नहीं लगाओगे तो लफड़ा हो जाएगा, ठीक है।
और इसके पहले भी लगाएंगे भी। एक बार ट्राई करते हैं पहले अनंत एकेडमी। जैसा ही मैंने रिप्लेस ऑल करा, आप 13 जगह चेंज हुआ है, ओके करो। ये अदर आपका वहीं का वहीं लिखा हुआ है ना। अभी कंट्रोल जेड कर रहा हूं, इसको क्लोज करके कंट्रोल जेड करो, ये कंट्रोल जेड कर दिया। रिप्लेस वाले ऑप्शन पर गए, द लिखा हुआ है, यहाँ स्पेस नहीं दे रहा हूं मैं। 13 वर्ड चेंज हुए थे, याद रखना। रिप्लेस ऑल पर क्लिक करूंगा, देखो कितने वर्ड हुए। ऐसे कैसे हो सकता है, द तो दही है ना, तो वो 22 और 13 कैसे हो सकता है। मतलब जो 22 वाला, वो जो 13 वाला था वो सही था, और जो 22 वाला वो गलत है। गलत इसलिए क्योंकि इसमें सारे वर्ड शामिल हो गए। अब यदि ओके करोगे ना आप, तो आप देखोगे कि देखो वो अदर की जगह भी ये ओ आ गया इधर, और फिर वो आर आ गया लास्ट में, जो कि गलत है ना। हमको थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि जब भी हम चेंज करें सारे वर्ड, तो वर्ड लिखने के बाद में एक बार स्पेस जरूर दें। स्पेस नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और बस सिंपल रिप्लेस ऑल करना, 13 जगह चेंज हो गया। मतलब हमने केवल THE वाला जो वर्ड था हमारा वही चेंज करा। जैसे ये देखो हो गया ना चेंज। अभी कंट्रोल जेड कर लिया, ठीक। ऐसे हम वर्ड को बदल भी सकते हैं और वर्ड को यहाँ से ढूंढ भी सकते हैं। कंट्रोल F से क्या होता है फाइंड, कंट्रोल H से क्या होता है रिप्लेस, और सेलेक्ट ऑल करने के लिए इस पर क्लिक करो या कंट्रोल A करो। वेरी गुड। चलिए इंसर्ट वाले ऑप्शन पर। तो हमको फर्स्ट नंबर पे पेज वाला ऑप्शन पढ़ना है। पेज में हमारे पास 3 ऑप्शन है, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। कवर का मतलब क्या होता है, कवर पेज। कवर कहाँ चढ़ाते हैं अपन, कवर कहाँ लगाते हैं कॉपी में, बीच में लगाते हैं कि सबसे स्टार्ट में, फ्रंट में लगाते हैं, स्टार्टिंग में लगाते हैं। जब भी हमें कवर पेज बनाना होगा तो हमारे पास फाइल में कितने भी पेज होंगे, हमेशा पेज कहाँ पर आएगा हमारा, सबसे पहले नंबर पे ऊपर, ठीक है। आप इसके एरो पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में देखो यहाँ पर डिजाइन आ जाएगी, आपके कंप्यूटर में अलग अलग डिजाइने आएंगी, ठीक है। वर्जन के हिसाब से रहता है, जो भी आपको वर्जन ठीक लग रहा है आपको उसको सेलेक्ट करना है। ये वाला कर लिया अपन, इस पे क्लिक करा तो ये आ गया। कहाँ पर आएगा ये, हाँ वेरी गुड, फर्स्ट नंबर पे आ गया। ये देखो जब असाइनमेंट वगैरह हम बनाते हैं, असाइनमेंट मतलब प्रोजेक्टर क्या बोलते हैं यार उसको, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बनाते हैं ना अपन लोग, तो प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बनाते तो इस टाइप से जो रहता है, हमने यहाँ पर लिख दिया अनंत कंप्यूटर एकेडमी। ये लिख दिया, टाइटल में जो भी आपको लिखना है वो लिख देना इस टाइप से। तो ये फ्रंट का पेज आ जाएगा, मतलब बुक का एक पेज मान लो आपकी भाषा, अपनी भाषा में, ठीक है। फिर हमने यहाँ से स्टार्टिंग से बुक बनाना स्टार्ट कर दिया। तो कभी भी जब हमें पेज लेना होगा कवर पेज, तो हम कहाँ पर क्लिक करेंगे, कवर वाले पेज पर। आप डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं, इस पर क्लिक करो डिजाइन चेंज हो जाएगा। क्या मैनुअली भी बना सकते हैं, मैनुअली भी कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाला पेज अपन खाली रखेंगे और मैनुअली बना लेंगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला कि मैनुअली बना सकते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास ये पेज है, सेकंड वाला ऑप्शन उसी के लिए था। अब मुझे कहाँ, मैं कवर पेज कहाँ बनाऊंगा, हाँ तो यहाँ पहला पेज तो मेरे पास लिखा हुआ है, मुझे वो क्या चाहिए, खाली चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पेज ब्लैंक, ब्लैंक पेज, इस पर क्लिक करोगे तो ये खाली हो गया, नीचे आपका कंटेंट चलेगा। अब यहाँ पर आप बना लो मैनुअली जैसा आपको बनाना है, और ये हमारा लिखा गया। तो जब हमें किसी पेज को खाली करना होगा ऐसा, तो हम सबसे ऊपर क्लिक करेंगे और कर देंगे खाली। अब मान लो आप यहाँ पर हो, ये इससे नीचे वाला पेज आपको खाली चाहिए और ये वाला कंटेंट को डिलीट नहीं करना, ये भी काम का, तो ये कहाँ जाएगा फिर, आगे वाले पेज पर। ऐसा करना हो तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और पेज ब्रेक वाले, ब्रेक का मतलब होता है कट करना, ठीक है। तो आप जैसा ही इस पर क्लिक करोगे ना, इसके नीचे का कंटेंट डिलीट नहीं हुआ, वो नीचे चले गया, ये आपको खाली मिल गया। देखो मान लो आप कुछ लिख रहे हो, गलती से हमसे 2-3 लाइन छूट गई, इमेज लगाना भूल गए और हमने लिख दिया पूरा। अब लिख दिया तो हम डिलीट क्यों करें भैया, इतना हमारी क्यों करें हम लोग। हमें पता है कि इसमें पेज ब्रेक वाला ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो जितना भी कंटेंट है वो आगे वाले पेज पर शिफ्ट हो जाएगा, हमको खाली पेज मिल जाएगा जितना हमको खाली चाहिए। जितना हमको खाली चाहिए उसके लिए हम पेज ब्रेक पर क्लिक करते हैं, और पूरा पेज खाली चाहिए तो ब्लैंक पेज पर। दोनों में इतना अंतर है बस, ठीक है। पूरा पेज खाली चाहिए तो ब्लैंक पेज, और थोड़ा बहुत नीचे का कंटेंट जो आपने जहाँ पे कर्सर है उसके नीचे वाला चाहिए पूरा खाली, तो उसके लिए पेज ब्रेक, ठीक है। तो कवर पेज का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट पे हम एक पेज ला सकते हैं,
हमारे हिसाब से हम कुछ बना सकते हैं, और जब मैनुअली बनाना होगा तो हम खाली रखेंगे और फिर हमारे हिसाब से डिजाइनिंग करेंगे। ये हो सकता है हम अदर कहीं से हमने ऐप से डाउनलोड कर लिया या फिर कोरल ड्रॉ वगैरह से बना लिया और उसको यहाँ पर लगाएंगे तो इमेज के थ्रू लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद पेज ब्लैंक देखा और फिर पेज ब्रेक देखा। फिर इसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास टेबल का, जो कि बहुत काम का है। टेबल वाला ऑप्शन, इसको जूम करिए, ये टेबल वाला ऑप्शन बहुत ज्यादा काम का है। देखो टेबल का मतलब होता है जब रो और कॉलम मिलती है तो उसको हम बोलते हैं टेबल, ठीक है। ये जो ऐसी सीधी लाइन आपको दिख रही है ना, सीधी लाइन, इसको कॉलम बोलते हैं, ऐसे में बोलते हैं रो, ठीक है। तो अभी कितनी रो है, मत गिनो, एक रो है, कितनी है, एक रो। अब कितनी हो गई, 2 3, ऐसी ऐसी सीधी सीधी लाइन बन, डब्बे कितने भी हो, बॉक्स कितने भी, उससे हमको दिक्कत नहीं। हमको तो लाइन देखना है कि एक लाइन हो गई, 2 लाइन मतलब 2 रो, 3 4 5। और ऐसे में अभी कॉलम कितना है, कॉलम आपके पास एक है, रो कितनी है, सीधी सीधी जो लाइन होती है उसको कॉलम बोलते हैं, और जो आड़ी लाइन होती है उसको रो बोलते हैं। तो इसे आड़ी लाइन कितनी दिख रही है आप लोगों को बताओ, 4 दिख रही, 4 बॉक्स दिख रहे ना, तो कितनी रो हो गई, 4 रो हो गई। सीधी लाइन कितनी दिख रही, वो तो एक ही है ना। अब मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, अब कितनी आ गई, 2 2 कितनी क्या हो गए, कॉलम हो गए, वेरी गुड। रो कितनी हो गई, वेरी गुड। नहीं नहीं 8 4 नहीं, सीधी लाइन देखना है। वो 8 जो हुई ना, ये जो 8 हुआ इसको सेल बोलेंगे, 8 जो बोलेंगे इसको सेल। अरे जो बॉक्स दिख रहा ना, एक एक अलग अलग बॉक्स, उसका नाम सेल है, बात समझ गए। सीधी जो डंडी दिख रही है, सीधी जो लाइन दिख रही है, यदि एक ऐसी सीधी लाइन होगी तो उसको एक कॉलम बोलेंगे, 2 लाइन होगी तो 2 कॉलम बोलेंगे, ठीक है। और ऐसी एक वर्टिकल चलता है, हॉरिजॉन्टल चलता है, बात समझ में आ गया। तो सीधी लाइन दिखेगी उसको कॉलम बोलेंगे, आड़ी लाइन दिखेगी उसको रो बोलेंगे, और एक बॉक्स को क्या बोलेंगे, सेल। 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, समझ गए। हाँ, तो अब देखो, मान लो मुझे, मेरे पास 20 स्टूडेंट है, मुझे सीरियल नंबर, स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, ऐसी 5 चीजें एक स्टूडेंट के बारे में लिखना है। और ऐसे कितने स्टूडेंट है मेरे पास, 20 है, तो मैं कितने रो और कितने कॉलम लूंगा, एक गुना भागित करो। हाँ, कॉलम और रो कितनी लूंगा, 5 इंफॉर्मेशन एक की लिखना है, और ऐसे 20 लोग हैं। कॉलम 5 लूंगा कि रो का 5 लूंगा, भाई इतना कॉन्सेप्ट आप तो बता दो। 5 कॉलम पक्का कि रो लूंगा 5? हाँ, देखो कॉलम कितने लेंगे अपन, 5। ये समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट, यही समझाना चाह रहा था। अब रो अपन 20 भी ले सकते, 21 भी, पर 21 लेंगे तो हम एक हेडिंग लिख देंगे और 20 हम डाटा लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि 20 लोग हैं तो फिर हेडिंग में चल जाएगा, फिर 19 की डाटा हम लिख सकते हैं, ठीक है। पर हमें बस ये याद होना चाहिए कि जब ऐसी ऐसी कुछ चीजें करें तो हमको कॉलम और रो की संख्या कितनी होना चाहिए, ठीक है। कॉलम मेन है, ठीक है, कि आपने जैसे 5 बोला तो 5 होना चाहिए, बाकी रो तो आप कोई ने बोला कि यार 20 नहीं 25 लोग को जोड़ लो, तो हम कॉलम थोड़ी बढ़ाना, हमको तो रो ही बढ़ाना है ना बस, ठीक है। चलिए, तो जब देखो अब इसमें तो है ही नहीं उतना 20 ऐसे, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इंसर्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है। कॉलम कितने चाहिए, रो कितनी चाहिए, 20। अब आप बोल रहे 21 भी ले लेंगे, 25 भी ले लेंगे, टेंशन मतलब यदि 30 का बोलेगा तो बाद में भी हम ले सकते हैं, अभी 20 ले लेते हैं, ठीक है। और ये ओके करा हमने, डायरेक्ट 1 2 3 4 5 कॉलम आ गए। फर्स्ट नंबर पे हमने लिखा एसएन नंबर मतलब सीरियल नंबर, यहाँ पर लिखा हमने स्टूडेंट नेम, फिर यहाँ पर हमने लिख दिया फादर नेम, यहाँ पर हमने लिख दिया मदर नेम, और यहाँ हमने लिख दिया एड्रेस। ये हमारा काम हो गया। अच्छा, सीरियल नंबर का कॉलम तुमको बड़ा नहीं लग रहा, बड़ा है, इसको जूम करो पहले। तो जब इसका साइज कम ज्यादा करना हो तो आपको इसकी लाइन पर आना है। जैसे आप लाइन पर आओगे ना, यहाँ पर देखो, ठीक से देखना, ऐसी लाइन पर आओगे तो इस टाइप से देखो, अभी एरो दूसरा है और अभी जब बीच में लाइन पे जाओगे तो ऐसा होगा। बटन प्रेस करके रखना, इधर इधर इस पे क्लिक करना, समझ में आ गई बात, इस टाइप से। फादर का नेम भी बढ़ा लो, मदर का नेम भी बढ़ा लो, ठीक है। सेलेक्ट करो तीनों को, कंट्रोल ई से क्या होता है, सेंटर, कंट्रोल ई करो, ठीक। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर डिजाइन करना तो डिजाइन भी दे सकते हो आप। यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन है हमारे पास ऑलरेडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप जिस पे क्लिक करोगे वैसा हो जाएगा।
जैसे आपने ऐसा क्लिक करा, ये हो गया, ठीक है। डिजाइन वाला ऑप्शन कहाँ पर आता है? ऊपर, है ना। जैसे ही आप टेबल लोगे, डिजाइन वाला ऑप्शन और लेआउट वाला ऑप्शन इसी के लिए आया है, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखें 1 लिखूं 2 लिखूं? हमको 1 2 नहीं लिखना है। 1 2 के लिए हम क्या करते हैं बताओ? कुछ लगाते हैं क्या? होम से याद आया कुछ? बुलेट लगाते हैं। इधर देखो आप, आओ यहाँ पर, अरे बुलेट वाला ऑप्शन आया है यहाँ पे, नंबर वाला। तो हम लोग इतना सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ तक, यहाँ तक सेलेक्ट करना है, ऐसा मत करना, ऐसा सेलेक्ट करना इतना, और यहाँ पर बुलेट पर जाना है, ऐसे बुलेट ले लेना नंबर वाला, ठीक है। थोड़ा बुलेट को इधर लेके जाओ तो इस पर क्लिक करना और ऐसा लेके जाना। समझ में आ गई बात? ये बुलेट आ गई, 19 आ गया, क्योंकि एक हेडिंग हमारी ऊपर हमने उसको ले लिया, कोई बात नहीं। अब आप 20 लोगों का नाम लिख देना, ठीक है। मैं लास्ट में लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया राम, इधर टेप वाले बटन जय, टेप वाले बटन, मम्मी का नाम क्या रखें? दिव्या, चलो दिव्या, दिव्या। टेप वाले बटन हरदा में रहते हैं ये। अब मुझे बताओ, टेप वाले बटन से क्या हो रहा था? आगे जा रहा था, नेक्स्ट बॉक्स पे जा रहा था। अब इसके बाद बॉक्स है क्या? तो ये ऑटोमेटिक बॉक्स बना लेगा। बॉक्स नहीं होंगे तो उसको कोई मतलब नहीं, वो तो बॉक्स, जैसे टेप वाली बटन प्रेस करी बना लिया। और 20 लिखा हुआ क्यों आया? एक बार और देखो, आप यहाँ पर हो, बात समझो। टेप वाली बटन दबाओगे, टेप वाली बटन ये होती है कीबोर्ड में, ऑलरेडी जानते हैं हम लोग। ये वाली बटन टेप वाली बटन, यहाँ पे देखो नीचे से इधर ऊपर से तीसरे नंबर की बटन, टेप वाली बटन प्रेस करो, इधर आ गया, फिर टेप वाली यहाँ पर, फिर टेप वाली यहाँ पर, फिर यहाँ पर। जब उसके पास जगह ही नहीं रहेगी तो नीचे चले जाएगा ना वो ऑटोमेटिकली। देखते जाओ, ये प्रेस करते गए फिर जगह, ये प्रेस, जितनी बार आप प्रेस करके रखो उतने कॉलम बन जाएंगे। देखो, मतलब हमारे लिए एक फायदे वाली बात होगी, हमें रो की टेंशन ही नहीं होना। भले आप 2 रो ले लो, एक में हेडिंग बना लो और एक में 1 नंबर का नाम लिख दो बस, और एक में बुलेट लगा दो स्टार्टिंग में, और टेप वाली बटन प्रेस करते जाओ, आगे बढ़ते जाओगे, ऑटोमेटिकली क्या होते जाएगा, वो नई रो होते जाएगी। और नंबर लिखना नहीं है, नंबर में बुलेट लगाना है। लिखोगे तो फिर लिखना पड़ता वहां पे, लिखने वाला कॉलम भी हमने खत्म कर दिया, डायरेक्ट बुलेट लगा दी तो ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 वो लाइन से चलते जाएगा, हमारा ये हेडक भी खत्म हो गया। क्लियर है बात आप लोगों को? तो हमको टेबल ऐसा ही बनाना है, ठीक है। अच्छा, ये तो चलो सर अच्छी बात है, आपने बोल दिया कि ऐसा ऐसा कर लेंगे, हम मान भी गए आपकी बात। पर किसी ने बोला कि भैया मोबाइल नंबर भी ऐड करो, फिर टेप वाली बटन से मोबाइल नंबर तो ऐड हो ही नहीं, क्योंकि उससे तो केवल क्या आती है, नई रो आती है। अब जब हमें ऐसा कुछ करना होगा तो टेंशन वाली बात नहीं, हम वो भी कर सकते हैं। कैसे? जैसा ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, मेरे पास डिजाइन पर जाऊंगा, लेआउट वाले ऑप्शन पर जाऊंगा, तो देखो यहाँ पर कॉलम एंड रो वाला ऑप्शन खुला है। क्लियर? देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इंसर्ट अबव और बिलो, मतलब रो लेना है, पहले रो लेना कि बाद में रो लेना है। और ये क्या कई का है, पूरा पूरा लंबा ऐसा आ रहा ना, उसको क्या बोलेंगे, कॉलम। लेफ्ट साइड पे चाहिए कि राइट साइड पे? अब मान लो हमें राइट साइड पे चाहिए, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ क्या लिख दोगे आप, मोबाइल नंबर, ये लो, ठीक है। मतलब हमें एक बात समझ में आ गई कि हम कितने भी रो कितने भी कॉलम ले, हम बाद में पूरी एडिटिंग कर सकते हैं, और ये अच्छी बात भी है। किसी ने मोबाइल नंबर का बोला, हमने ऐड कर दिया, कोई और बोलेगा सर क्लास भी ऐड कर दो इसमें, हाँ भैया लो क्लास भी ऐड कर देंगे, ठीक है। बहुत इजी काम है हमारे लिए, ठीक है। बस ध्यान रखना है। अब एक रो और चाहिए होता तो मैं क्या करता, यहाँ पर क्लिक करके इस पे क्लिक करता, ये नई रो आ गई, ये देखो, है ना। देखो यहाँ पर 44 है, मैंने यहाँ पर क्लिक करके इस पे क्लिक कर रहा हूँ, 45 46 इस पे क्लिक कर रहा हूँ, आ तो रहा है, अरे ना। हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमारे पास सारे ऑप्शन है। अच्छा, ज्यादा ले आए, गलती हो गई, ज्यादा ले आए, सर बताओ आप क्या करें, तो आप उसको मिटा भी सकते हैं। जैसा हमने लेके आया उसको मिटाने का ऑप्शन भी, इरेजर दिख रहा है यहीं पर, ये देखो इरेज, इरेजर पे क्लिक करो और ऐसा बनाओ, ये देखो गायब कर दिया। ये देखो 45 तक करना है सर, ये लो 45 तक कर दिया, ठीक है। बना भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, लेकर भी आ सकते हैं, सारा काम कर सकते हो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है जरा सी, ठीक है। इसी पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद में जाओ यहाँ पर इस पर, फिर यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आता है, आप चाहो तो इस पर क्लिक कर जाओगे, ऑटोमेटिकली आप देखो पूरा पूरा कॉलम और रो भी डिलीट कर सकते। जैसे रो पे क्लिक करूंगा, एक रो, ऐसा भी मैं कर सकता था, इरेजर से भी कर सकता था, हमारे पास सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो। फिर एक ऑप्शन आता है ड्रॉ टेबल का, आप यहाँ पर क्लिक करोगे और ऐसा ड्रॉ कर सकते हो। अभी लोग
बना भी सकते हैं। ये देखो जैसे बनाए, ये लो, ये बन गया, ये नया कॉलम बना दिया। पर उसमें पूरा प्रॉपर बनाना पड़ेगा आप लोगों को, है ना, क्योंकि वो ड्रॉ करा था ना हम लोगों ने ऐसे। ठीक है, थोड़ा दूर भी बनाओगे ना तो ऑटो एडजस्ट है, वो ऑटोमेटिकली उधर लाइन में मिल जाएगा। ऐसा भी बना सकते, पर हम ऐसी मगजमारी करेंगे क्यों, जब हमें पता है टेप वाले बटन से आ जाता है तो ले आना आप। ठीक है, चलिए, ये समझ में आया आप लोगों को? ये बहुत अच्छे से बनाना आप लोगों को बहुत काम का है, टेबल हमको आगे जाके बहुत काम में आएगा। आगे जाते ऑप्शन आता है पिक्चर का। हमने रेज्यूमे बनाया था, उसमें हमने डायरेक्ट पिक्चर लगाने की कोशिश करी थी किसी से लगी थी, किसी से नहीं भी लगी तो कोई दिक्कत नहीं। ये जरूर बनाना आप लोग, है ना, टेबल, और 20 लोगों के नाम इसमें लिखना ताकि हमारे प्रैक्टिस भी हो जाए। और पहले कम रो लेना, फिर ज्यादा बढ़ाना, फिर मोबाइल नंबर अलग से ऐड करना। ठीक है, पहले 3-4 लिखना, फिर उसमें याद, फिर क्लास बाद में ऐड करना, फिर मोबाइल नंबर बाद में ऐड करना। तो उससे हमारा ऑप्शन का यूज भी होते जाएगा और हमको याद भी आते जाएगा। हम डायरेक्ट जाएंगे पिक्चर वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर जाना, यहाँ पर इमेजेस आती है हमारे पास। ओके, हम ये वाली इमेज पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास ये फोटो आ गई। अब फोटो का साइज बड़ा नहीं लग रहा आप लोगों को, हम इसका साइज कॉर्नर पे जाके, कभी भी साइज यहाँ से बड़ा छोटा करने की कोशिश मत करना, ऐसा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, कंट्रोल सेट करो, कॉर्नर से कम और ज्यादा, क्योंकि कॉर्नर से जब हम कम ज्यादा करते हैं तो हाइट और विड्थ साथ में कम ज्यादा होना चाहिए। तो उसको लंबा कर दोगे तुम, ये देखो ये, ठीक है ना, कंट्रोल सेट। आप लोगों को कॉर्नर से कम करना है, ये कॉर्नर से कम करा, ये देखो और कम कर दो जगह, पहले तो ये हमने कॉर्नर से जगह कम कर, क्लियर। अब यदि मुझे यही इमेज को हल्का सा नीचे लाना होगा तो मैं नहीं ला सकता, थोड़ा इधर लेके आना होगा, तो मतलब बहुत दिक्कत आएगी, आप ला ही नहीं सकते। पहली बात तो ये बिल्कुल उसके रेसो में चलेगी। यदि हमको थोड़ा बहुत इधर उधर रोटेट करना तो हम इसके लिए, जैसे आपने बिहाइंड टेक्स्ट कर रहे थे ना आप लोग ब्रेव टेक्स्ट पर जाकर, ऐसे ही ऑप्शन राइट वाली बटन प्रेस करना ब्रेव टेक्स्ट पर जाकर। अब इस बार हमको सेकंड नंबर वाला ऑप्शन जो क्या है स्क्वायर, इस पर क्लिक करना। और जब आपने स्क्वायर पे क्लिक कर दिया, अब देखो इसको मूवमेंट कर दिया, कितना अच्छे से, किधर जहां भी लेके जाना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो जब अलग से इमेज लगाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट बटन एंड स्क्वायर, और बैकग्राउंड में लगाना होगा तो बिहाइंड टेक्स्ट। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन याद रखना। कैसे शेप के अंदर भी लगाएंगे ना, 2 सेकंड में शेप के अंदर बता दूंगा, पहले इसको देख लो आप लोग। जैसे ये इमेज है, ये आपने सीख गए। अब इमेज में बॉर्डर लगाना हो, कुछ कलर करना हो, उसका शेडो दिखाना हो, ऐसा कुछ करना हो, देखो पहले मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, मेन्यू बार में व्यू तक ऑप्शन है, बात समझ गए। मैंने जैसे इस पे क्लिक करा फॉर्मेट वाला ऑप्शन आया, मतलब ये जो फॉर्मेट वाला ऑप्शन आया वो किसके लिए आया है, इमेज के लिए आया है। हमको ये बात तो क्लियर होगी। देखो यहाँ पर पिक्चर स्टाइल दिखा, आपने यहाँ पर क्लिक करा बॉर्डर लगा ली, फिर यहाँ पर क्लिक करा बॉर्डर लगा ली। अच्छा मान लो ये वाले बॉर्डर लगा रही और बॉर्डर का कलर सही नहीं लग रहा है, तो आप यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर पर जाकर यहाँ से आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, जो भी आपको कलर रखना है वो वाला कलर भी आप रख सकते हो। कंट्रोल जेड करिए, अगेन कंट्रोल जेड करिए, और एक बार कंट्रोल जेड, अरे हाँ। फिर आप यहाँ पर जाओगे तो देखो यहाँ पर सर्कल में उसको कट कर सकते हैं, वहीं का वहीं यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, तो आप लोग लगा के देख लेना। ठीक, ऐसे लगा के देखना, बढ़िया लगेगा। फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है पिक्चर इफेक्ट का, आप यहाँ पर जाओगे तो प्रेजेंट वाला ऑप्शन ऐसा मिल जाएगा आपको, ये देखो अलग अलग टाइप से, आपको जिस स्टाइल में लगाना है इमेज को वैसे स्टाइल में लगा सकते हो। फिर यहाँ पर शेडो वाले ऑप्शन पे जाओगे तो उसका शेडो दिखेगा हल्का सा, आपको थोड़ा बहुत दिखता है, जैसे यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। देखो रिफ्लेक्शन पे जाओगे तो रिफ्लेक्शन में इसका परछाई दिखेगा आप लोगों को, जैसे वो नीचे दिख रहा है आप लोगों को। फिर ग्लो वाले ऑप्शन पे जाओगे तो फोटो में ग्लो आ जाएगा बाउंड्री पर, इस टाइप से, है ना। सॉफ्ट इच पर जाओगे तो बॉर्डरलेस बना सकते हैं इसको, देखो अब ऐसा लग रहा है बॉर्डर नहीं है उसका, है ना। बेबल वाले ऑप्शन पे जाओगे तो बेबल वाला ऑप्शन भी अपने पास आता है, ये देखो अलग अलग टाइप से। एंड 3D वाला भी ऑप्शन आता है, 3D वाला भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको कर करके देखना, आपको ठीक पता चल जाएगा। इसी के बाद में जैसे कभी इमेज का कलर कम हो, डल हो, फोटो थोड़ी ब्लैक ब्लैक दिखती है ना, क्योंकि हम लाइट में नहीं निकालते, तो करेक्शन वाले ऑप्शन पर जाना और यहाँ से आप ब्राइटनेस ज़्यादा कम कर सकते हो। ठीक है, जैसे कम भी कर सकते हैं हम लोग उस टाइप से, बढ़ा भी सकते हैं ब्राइटनेस, तो वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ऐसी ब्राइटनेस बढ़ा लेना आप। कलर वाले ऑप्शन पे जाओगे तो ब्लैक एंड व्हाइट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कभी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को करना होगा तो हमारे पास ये ऑप्शन भी आता है। इस पर जाएंगे
करेक्शन मतलब कलर करना उसको, सॉरी ब्राइटनेस बढ़ाना है ना, ब्राइटनेस कम ज्यादा करना। एंड यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पे जाओगे तो उसको कैसे कलर में रखना है, आपको जैसे कलर में रखना आप वैसे रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, कंट्रोल Z। ये समझ में आया आप लोगों को, है ना। ये जो शेप था ना, शेप जैसे आप पूछ रहे थे शेप में कैसे इमेज लगा, जैसे एक शेप, ये यहाँ से मैं फिर कल पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मैं एक बार बस दिखा देता हूँ फिर कल ही पढ़ेंगे। जैसे ये शेप लिया हमने, ऐसा शेप बनाया, इसके अंदर इमेज लगाना तो मैं सेव फिल पर जाता और यहाँ पर पिक्चर वाले ऑप्शन पर जाकर इस पर क्लिक करता और यहाँ पर ये इमेज सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देता। अब मुझे इसको ब्रेप टेक्स्ट करने की, ब्रेप टेक्स्ट से स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली सेव है तो वो ऑटोमेटिकली घूम जाएगा अपने हिसाब से। नहीं वो नहीं होगा, हाँ वो नहीं होगा। जैसे इनका बोलने का मतलब है कि सर इसको थोड़ा इमेज को जूम कर दें, है ना, या थोड़ा कॉर्नर कट कर दें, तो वो नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट आता है इमेज, है ना। कॉर्नर को कम ज्यादा आप कर सकते हो, इतना काम हम कर सकते हैं बस। ठीक है, चलिए तो आज के लिए तो काफ़ी है, हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली, हमने यहाँ से स्टार्ट करा, इतना पूरा पढ़ा, फिर इंसर्ट पे थे हम लोग, यहाँ पर हमने पूरा पढ़ा, है ना। अब आप लोगों को काम है रिवीजन करने का।